एक बार की बात, कथा सुनने के लिए कोई नहीं आया और एक व्यक्ति आ गया। व्यास जी ने कहा कि ऐसा करो, कोई कथा सुनने नहीं आया तो तुम घर चले जाओ, कल कथा सुनाएंगे जब सब लोग आएंगे। उस दिन शादी थी, जैसे आज है लोग कमाए हैं। महाराज कल कथा सुनाएंगे, आज कोई नहीं आया तो आज नहीं सुना रहे, कल आओ। वो व्यक्ति श्रोता था, उच्च कोटि का श्रोता था। उसने कहा महाराज एक बात बताओ, मैं कथा सुनने आया हूं और कोई नहीं आया तो इसमें मेरी गलती तो नहीं? कथा तो सुनाओ। व्यास जी ने कहा नहीं, कल सुनाएंगे, जाओ। प्यारे जब ये कह दिया तो श्रोता कहने लगा महाराज एक बात बताओ, आप कथा नहीं सुना रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरी कथा सुन लो। आप नहीं सुना रहे हो कोई बात नहीं, मेरे से कथा सुन लो, मैं सुना देता हूं आपको। व्यास जी ने सोचा कि ये तो खतरनाक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने कहा कि मेरे से सुन लो। तो व्यास जी ने कहा कि चल कोई बात नहीं, आज तू ही सुना दे। तो आज श्रोता सुना रहा है वक्ता को कथा। और क्या सुना रहा है? गुरुजी, एक बार की बात, एक राजा के यहाँ 100 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? 99 घोड़े घास चरने के लिए जंगल में चले गए। कितने? एक राजा के यहाँ 100 घोड़े थे, 99 घोड़े घास चरने के लिए जंगल चले गए। एक घोड़ा बचा राजा के राज्य में, महल में। अब बताओ गुरुजी, वो राजा उस घोड़े को घास देगा कि नहीं देगा? 99 घोड़े तो चले गए जंगल में घास चरने को, एक घोड़ा बचा राज्य में, महल में। अब बताओ गुरुजी, वो राजा उस घोड़े को घास देगा कि नहीं देगा? गुरुजी समझ गए तेरे कहने का क्या मतलब है। और कथा नहीं सुननी आए तो क्या करें, हम तो आए, हमको तो सुनाओ। गुरुजी को बहुत गुस्सा आई, बोले बिल्कुल तेरी बात सही है, राजा उस घोड़े को घास देगा, क्यों नहीं देगा, बैठ मैं कथा सुनाऊंगा। अब व्यास जी कथा सुना रहे हैं श्रोता को, श्रोता बैठ करके कथा सुन रहा है प्रेम से, श्रोता नियम का पक्का। अब व्यास जी ने गुस्से में कथा प्रारंभ की। कथा का टाइम 12 से 3 बजे तक। कितने बजे तक? अब व्यास जी कथा सुना रहे हैं, कथा सुनी ध्यान पूर्वक श्रोता ने 3 बजे तक। लेकिन व्यास जी तो आज गुस्से में कथा सुना रहे हैं। 3:30 बज गए, गुरुजी ने कथा बंद नहीं की। अब तो श्रोता था, वो कभी कभी हाथ ऊपर करता है। और प्यारे जैसे ही 4 बजे उस श्रोता ने पैर सीधे कर लिए व्यास जी की तरफ। कर लेते हैं कुछ लोग, व्यास गद्दी की तरफ ही, और पैर कर लिए सीधे सीधे। व्यास जी ने कहा कि कथा का असर हो रहा है अब धीमे धीमे। व्यास जी गुस्से में कथा ही सुनाई जा रहे। 4 बजे से 12 से 3 का टाइम, कथा सुनते सुनते श्रोता को 4 बज गए। अंतः गत्वा 4:30 बजे। अब तो श्रोता ने हल्की सी कमर टेढ़ी कर ली और 5 बजे तो सीधा लेट गया। 5:30 बजे खर्राटे प्रारंभ। श्यामवीर भैया, हाँ, और खर्राटे भी ऐसे नहीं, सुनील भाई आपकी तरह, हाँ, खतरनाक वाली। खर्राटे को भी, खर्राटे लेने का भी एक तरीका होता है। हाँ? एक तो खर्राटा होता है चुपचाप से ले लो, हाँ? एक होता है पड़ोसी को सुनाई पड़ जाए, एक वो होता है कि अगर हम सोए तो कोई और सोएगा नहीं। हाँ, प्यारे, अब वो व्यक्ति खर्राटे मारने लगा। श्रोता, गुरुजी ने सोचा कि है कि चला गया। व्यास गद्दी से कथा बंद की और जाकर के पानी के छींटे वीटे लगाए। अब वो आंख भीड़ते हुए खड़ा हुआ। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि कथा और सुनेगा।
वो व्यक्ति कहने लगा गुरुजी आपने पहले मेरी पूरी कथा नहीं सुनी। व्यास जी ने कहा तेरी कथा अब भी बाकी रह गई है क्या? बोले हाँ गुरुजी थोड़ी सी मेरी कथा बाकी रह गई और सुन लो आप। अब गुरुजी कथा, गुरुजी को फिर से श्रोता कथा सुना और क्या कह रहा है? गुरुजी एक राजा था, उसके 100 घोड़े थे, 99 घोड़े घास चरने के लिए जंगल गए और एक घोड़ा बचा महलों में। अब बताओ गुरुजी वो राजा उस घोड़े को घास देगा कि नहीं देगा? गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? तो वो श्रोता हाथ जोड़ करके कहने लगा गुरुजी एक बात बताओ कितना देगा? क्या वो 99 घोड़े जंगल में घास चरने गए हैं उनकी भी घास उस एक घोड़े को ही खिला देगा? हा? कितनी घास देगा? लिमिट की। वो 99 घोड़ों की घास अगर उस एक घोड़े को खिलाएगा तो बताओ गुरुजी वो घोड़ा मरेगा कि बचेगा? गुरुजी समझ गए तेरी बात ठीक है, करा श्रोता आरती। कहने का मतलब ये है कि जब तक श्रोता प्रेम से सुने कथा तभी तक सुनाओ, बिना प्रेम के सुनाओगे तो क्या होगा? श्रोता खर्राटे मारने लगेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी तक सुनाएंगे। अगर आप लोगों ने सुनना बंद किया, इधर हमारी घड़ी ने चलना प्रारंभ किया, करा देंगे आरती। पाओ धाम आराम से, आप अपने घर और हम भी तुम्हारे घर, वृंदावन थोड़ी जाएंगे यहाँ से। कहने का अभिप्राय है प्रेम पूर्वक कथा सुनो जब तक चल रही है। प्यारे ताड़कासुर था बड़ा बलवान। इसने क्या किया कि तीनों लोगों पे आधिपत्य जमा लिया, तीनों लोगों का स्वामी बन गया, देवताओं को भगा दिया। प्यारे आज दर दर पे भटक रहे हैं देवता। अंत में सभी देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की महाराज कैसे कैसे वरदान दे देते हो? ये तो अमर है क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो ब्रह्मचारी है, योगीश्वर है, वो तो विवाह करेंगे नहीं। अब जब विवाह ही नहीं करेंगे तो उनके पुत्र कैसे होगा? और अगर उनके पुत्र नहीं होगा तो ये मारा नहीं जाएगा, और अगर ये मारा नहीं जाएगा तो हम तो ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ऐसे वरदान मत दिया करो किसी को। ब्रह्मा जी भी कभी कभी ऐसे वरदान दे देते हैं, बाद में फिर कहते बोले महाराज मैंने क्या कर दिया। एक बार कलयुग का भक्त था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। इसकी